अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो ये चैप्टर 13 है। चैप्टर कौन सा है? 13। चैप्टर 13 में 13.1 और 13.2 आ रही है, राइट। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। दूसरा एक और बात है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ब्लूप्रिंट डाल दिया है, मतलब जो ब्लूप्रिंट आया हुआ था आपका पेपर किस टाइप का आएगा ये तो आपको पता चल चुका है। पैटर्न जो होगा, पैटर्न वही होगा जो अभी अभी आप मिड टर्म में देखे हैं, सेम टू सेम पैटर्न होगा, बेसिक और स्टैंडर्ड का। बट कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है वो सब कुछ आपको वहाँ पे लिखा हुआ है, उसे प्लीज़ सभी नोट डाउन कर लें। और जो अभी आपके चैप्टर्स हैं जो सेकंड टर्म, मतलब सेकंड टर्म नहीं कहेंगे, जो अभी एग्ज़ाम आएंगे आपके, वो एग्ज़ाम आपका पूरा का पूरा सिलेबस आएगा, पूरा मैथ आएगा। अब उसमें कौन कौन से चैप्टर रिलेटेड है उसके लिए भी हमने बता रखा है। नहीं पता होगा कोई बात नहीं, फिलहाल हम चैप्टर वाइज चैप्टर चलते रहेंगे। चैप्टर अभी 13 है तो 13 को लेके चलते हैं। और बेटा यूट्यूब पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की सिर्फ और सिर्फ एक यही यूट्यूब अभी चला रहा है कि जो आपको दे पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। देखो यूट्यूब पे 10th क्लास के बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। बट क्या है कि वो किस लेवल का पढ़ा रहे हैं, आपको किस लेवल का समझ में आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में तुम डिसाइड करोगे, ठीक है। आपको जहाँ से समझ में आ रहा है वहाँ पढ़िए, बट आप जिससे भी पढ़ रहे हैं लगातार पढ़िएगा, एक ही टीचर से, जो भी आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। चलिए समय ना लेते हुए हम बात करते हैं चैप्टर 13 की। चैप्टर 13, ठीक है, चैप्टर 13 आपका जो आ रहा है 13.1 और 13.2 आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको फॉर्मूले करा रहे हैं आज। चलिए फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। देखिए सबसे पहले हम आपको कराते हैं क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड है बच्चे, ये किससे मिलके बना? आपने 9th में हमारा रेक्टेंगल, आपने रेक्टेंगल पढ़ा होगा बच्चे। रेक्टर में ये लेंथ है और ये ब्रेथ है हमारे पास। तो इसी प्रकार से जब यहाँ पे चलेंगे बच्चे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा, बट बस इसमें क्या बढ़ जाएगा, ये हाइट, ठीक है। अगर हम L की बात करें तो L4 होता है हमारे पास में लेंथ। क्या होता है? लेंथ। लेंथ B4 होता है हमारे पास ब्रेथ, ठीक है। क्या होता है हमारे पास? ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ हो गया। H4 हमारे पास हो जाती है हाइट, ठीक है, हाइट, ठीक है। तो अब इसी को L का मतलब यहां पे हम लंबाई ले लेंगे, ऐसे हिंदी में लिखेंगे, और B का मतलब चौड़ाई है हमारे पास में, और H का मतलब ऊंचाई है, राइट, ठीक है। इस शॉर्ट में लिख देंगे हम यहाँ पे हिंदी में, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या था? लंबाई, और ये हमारे पास चौड़ाई, L लेंथ ब्रेथ। तो यहाँ पे इसी से हमने इसको डबल कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? क्यूबॉइड। क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। दो आयतनों को मिलाकर जब हमने तराव पर मिलाया और उनके कोनों को आपस में मिला दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक क्यूबॉइड बन जाएगा। अब क्यूबॉइड में बच्चे हमारे पास क्या होगा क्यूबॉइड में? तो क्यूबॉइड सबसे पहले हम लेंगे LSA, लैटरल सरफेस एरिया, CSA, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। दोनों की बात एक ही होती है, L लैटरल, ठीक है। या तो हम इसे पार्श्व बोलेंगे और या वक्र बोलेंगे, दोनों में से कोई सा बोलेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पास होता है, हमारे पास होगा बेटा ये 2L + B और गुणा H, या हम इसे ये लिख सकते हैं 2HL + B, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2LH प्लस में 2BH। इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है अच्छे से आपको? अब इसका क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, यही हैंड टू हैंड इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन लेते हैं, मतलब क्या क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास में क्या है कि एक मकान है या कोई भी एक बॉक्स है, बॉक्स में L बराबर दिया है 2, B बराबर दिया है 3 और H बराबर दिया है 4। तो क्या पूछ रहा है उसका? CS से पूछ रहा है, LS से पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? 2L + B गुणा H, ठीक है। तो हमारे पास 2, L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2, B की वैल्यू कितनी है? 3 और H की वैल्यू कितनी है? 4। तो 2 गुणा में 3 2 5 गुणा में 4, तो 5 चौक 20 दूनी 40, तो 40 सेंटीमीटर या मीटर जो भी देगा यूनिट में स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा?
ध्यान से सुनिएगा, LBH, L की वैल्यू रखी, B की वैल्यू रखी, इनकी गुणा कर दी, 2 ऑलरेडी पहले से गुणा था, 5 गुणा 4, सबकी गुणा करने पे 5 चौक 20 दूनी 40 आ गया। बात समझ में आ रही होगी? बिल्कुल आ रही होगी, बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा इसी में टीएस से पूछेगा। क्या पूछेगा? टीएस से। टीएस को बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। टीएसए को क्या बोलेंगे हम? टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2LBBH प्लस HL। ठीक है, 2LBBH प्लस HL। क्लियर है? सेम इसमें क्वेश्चन लेंगे हम कि हमसे पूछेगा L वैल्यू देगा, L की 2 ले लो, B की 3 ले लो, H की 4 ले लो। ठीक है, जब हम इसमें पुट करेंगे बेटा क्वेश्चन में तो 2L की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, B की वैल्यू 3 गुणा 4 H की, प्लस में H की वैल्यू 4 गुणा में कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पे 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, सबको जोड़ दो 2, 12 8 20 6 26, 26 दूनी 52, 52 सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट दे होगी स्क्वायर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर क्यूबॉइड देगा तो क्यूबॉइड में हम टीएस से कैसे निकालेंगे, एलएस से कैसे, एलएसए और टीएस से कैसे निकालेंगे, ये कंफर्म हो गया। अब इसी प्रकार से हमें क्या निकालना? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम, राइट, आयतन। ठीक है, आयतन निकलवाएगा वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? इसका वॉल्यूम निकालेंगे L गुणा B गुणा H। अब ध्यान से देखना जरा, L की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 सेंटीमीटर की पावर 3। ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे हमने यूनिट क्या लगाई है? सेंटीमीटर पावर क्यूब। क्यों लगाया है? क्योंकि वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम निकालेंगे, किसी का भी वॉल्यूम निकालेंगे तो पावर हमेशा क्यू आएगी, जो यूनिट आएगी वो हमेशा 3 आएगी। और यदि हम क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल में हम क्या लगाएंगे? स्क्वायर लगाएंगे। ये बात क्लियर आ रही है समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में। ठीक है, अब ये एक और क्वेश्चन आएगा हमारे पास में, एक डायगोनल पूछेगा हमारे पास। क्या पूछेगा? डायगोनल। डायगोनल को हम हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। अब विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? अंडर रूट में L का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसा होगा? एक क्वेश्चन जो आएगा ये ऑप्शन में आएगा। कैसे आएगा? वो कहेगा एक कमरा है, तो उस कमरे में मतलब कमरे की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है, मतलब देगा जो भी है। जैसे कि अब हमने कहा कि कमरे की लंबाई 2 4 3, मतलब 2 3 5 4 है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसमें लंबे से लंबा बांस या डंडा कितना बड़ा रखा जा सकता है? तो सीधा बात है, विकर्ण पूछ रहा है। तो L का स्क्वायर लगा दो, B का स्क्वायर लगा दो, H का स्क्वायर लगा दो। ठीक है भाई, 2 दूनी 4 होते हैं, 3 तिया 9 होते हैं और 4 चौक 16 होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? हाँ या ना? 20 और 9 29 जोड़ेंगे तो 29। बट वहाँ जो आएगा, ठीक है, वहाँ जो आएगा जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसी वैल्यू आएगी जो अंडर रूट से बाहर आ जाएगी, 29 बाहर नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर आ गया समझ में? हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक और क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो जरा देखेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि कमरे की चारों दीवारों को क्षेत्रफल पूछेगा, या ये कहेगा मतलब एक कमरा है, उस कमरे को पेंट करना है, सिर्फ कमरे को पेंट करना है, इन द सेंस कि उसकी सीलिंग और नीचे जो फर्श है उसको नहीं करना है। तो उसका क्या फॉर्मूला आएगा? जो अभी हमने LSA लगाया था, 2L प्लस B गुणा H, ये वाला ही फॉर्मूला आएगा। कभी कोई आपको बता दे कि भाई नहीं ये लगा दो 2LB प्लस में 2BH, तो सेम ही तो है, जो हमने पढ़ाया है सेम तो है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, उसमें कौन सा लगेगा? LSA लगेगा, CS या LSA जिसे हम बोलते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम इसको बोल सकते हैं इस लैंग्वेज को, बट जब लिखेंगे बच्चे तो अपनी ही लैंग्वेज में लिखें। हिंदी मीडियम अपने में लिखें, इंग्लिश मीडियम अपने में लिखें, इसीलिए आपको दोनों को बताया जा रहा है। अब यहाँ से जो अगला है हमारा
क्यूब के बारे में पढ़िए। देखिए क्यूब बहुत अच्छा फॉर्मूला है और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं उस पर भी, क्यूब पे। देखिए क्यूब जो बना है, क्यूब हमारा स्क्वायर वर्ग से बना है। ये हमारा वर्ग है तो इसके ऊपर एक और वर्ग लगा दिया, इनकी साइड्स हमने मिला दी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और जो वर्ग है, वर्ग की हमारे पास क्या थी, वर्ग की जो साइड थी वो सभी साइड आपस में बराबर होती हैं, और जो इसका डायगोनल होता है वो होता है a√2। क्या होता है, a√2। तो यहीं से हम चलेंगे, यहीं हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है। तो इसकी साइड बच्चे हमारे पास a और लंबाई चौड़ाई मतलब l बराबर a है, b बराबर भी a है और h बराबर भी a है। इसलिए जब इसकी सारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चारों a हो गई हैं तो अब हम इसको देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले LSA, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, बात एक ही होता है। इसमें हिंदी में वक्र बोलेंगे या फिर पार्श्व बोलेंगे, ठीक है ना। हिंदी में वक्र बोलेंगे या क्या बोलेंगे, पार्श्व बोलेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या होगा, इसका होगा 4a का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले 4 ही क्यों होंगी, देखिए जरा इसमें कितनी दिख रही है आपको, एक इधर दिख रही है एक ऊपर दिख रही है 2, एक साइड में दिख रही है 3 और एक इधर साइड की दिख रही है 4। ना तो नीचे की दिख रही है, जो साइड्स आपको दिख रही हैं। पहला देखिए, पहले रेड है, इधर साइड में ये जो साइड की दिख रही है 2, ऊपर का टॉप दिख रहा है 3 और एक साइड का दिख रहा है 4। नीचे और पीछे की आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो ये हमारा क्या है, पार्श्व निकाल रहा है, तो हमारे पास आएगा 4a का स्क्वायर। अब इसका हम कहते हैं क्वेश्चन निकाल के दिखाओ। कहेगा एक हमारे पास में क्यूब है और उस क्यूब की जो साइड है वो है हमारे पास 3, तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसका जो LSA क्या होगा वो होगा 4 3 का स्क्वायर। तो 4 3 3 9 और 9 चौक 36, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम इससे आगे करेंगे क्या, TS से, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा बच्चे हमारे पास में 6a का स्क्वायर। इसका भी सेम होगा। पहली वाली देखो ऊपर की तरफ दिख रही है, मतलब 4 हमें दिख रही हैं, 4 साइड हमें दिख रही थी, नीचे ऊपर 2 साइड की 2, ठीक है, कितनी हो गई हमारे पास, मतलब सॉरी, एक फ्रंट की दिख रही है, 2 साइड की और एक ऊपर की। अब जो नहीं दिख रही है वो नीचे की और बैक साइड नहीं दिख रही है, तो टोटल कितनी साइड होगी, अब टोटल नहीं करवा रहा है, टोटल है 6a का स्क्वायर, 6a का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर क्यों आ गया बेटा, अभी अभी बताया। तो जो वर्ग था, वर्ग जो होता है, वर्ग देखो ना, एक आगे वर्ग दिख रहा है, एक साइड में दिख रहा है, तो टोटल 6 वर्ग है और वर्ग का जो स्क्वायर होता है वो a का स्क्वायर होता है, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चे, हमें पता है कि जो साइड है वो साइड कितनी है, a बराबर 3 दिया हुआ है, a बराबर 3, तो यहाँ पे निकालेंगे कितना हो जाएगा, 6 गुणा में 3 का स्क्वायर, तो 6 गुणा में 9, 9 छिक्का 54, 54 सेंटीमीटर या मीटर जो भी ले रहे हैं स्क्वायर आ गया। यहाँ तक आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना। देखिए LSA हो गया, यहाँ पे TS से हो गया। अब वॉल्यूम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, राइट, आयतन। मेरे बच्चे आयतन क्या होगा, आयतन हमने अभी बताया आपको, क्या नहीं बताया ना, ये लो a⁻³ तो वॉल्यूम जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम बच्चा, वॉल्यूम हो जाएगा, बोलो 3⁻³ और 3⁻³ कितना होता है, 9 तिया 27, 27 सेंटीमीटर⁻³। अभी अभी आपको पढ़ाया था कि जो अगर वॉल्यूम आयतन निकालते हैं तो आयतन में हम क्या लगाएंगे, आयतन में लगाएंगे पावर 3, कोई भी यूनिट है यूनिट की पावर 3 लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अब इसमें निकालेंगे डायगोनल, क्या निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल को डी से डिनोटेड करते हैं, बार बार स्पेलिंग लिखने और उससे फ़ायदा नहीं है, समय वेस्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी आप जाएंगे पूरा अच्छी तरीके से, इसी फॉर्मूले जो मैंने करा रखे हैं इसका मैंने सॉल्यूशन नीचे PDF में डाल रखा है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, एज इट इज बात नीचे लिख रखी है, वो आप जाके डाउनलोड कर लो और उसे अपने एक प्रिंट बना लो आप और अपने दीवार पे चिपका लेना जहाँ पे आप पढ़ते हो, रोज मैथ जब पढ़ोगे उसमें से फॉर्मूला। तो इसका जो हमारा डायगोनल है वो क्या होगा बच्चे, इसका डायगोनल होगा बेटा a√3, a√3। a क्यों होगा, a है हमारी साइड, ठीक है। तो अब फॉर्मूला a कितनी है वैल्यू, 3 √3 सेंटीमीटर या मीटर, ठीक है।
डायगोनल कितना आ गया, डायगोनल आ गया 3√3। देखो डायगोनल यहाँ पे कैसे होगा दिखाते हैं, ठीक है। डायगोनल कहाँ पे है, डायगोनल ध्यान से देखना जरा कैसे निकलेगा, जो बीचों बीच है ना बच्चे, ये बड़ी, ये दिख रहा है ब्लैक कलर, यही है a√3 और आंसर 3√3। कोई भी साइड होगी, मान लो 20 है तो 20√3 हो गया, बोले 25 है साइड तो 25√3 हो गया। सबसे इजी आंसर है इसका, ठीक है। ऑप्शन से मतलब जब आएगा ये आपके पेपर में तो ऑप्शन तुरंत लगाएंगे, तुरंत, देर नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर पढ़ते हैं। देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है। लंबवृत्तीय बेलन मतलब जो लंबवृत्तीय बेलन है आपका, ये इस प्रकार से एक सिलेंडर होगा जिसमें आप देख रहे हैं कि जो ये एच है, ठीक है, मतलब कि ए बी जो है, यार ध्यान से देखो, हमारे पास में है ए डी बराबर ओ पी बराबर बी सी, ये सभी हमारी हाइट है, ठीक है। और पी सी बराबर में ओ बी, ये हमारी रेडियस है, त्रिज्या, जिसे हम आर से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। अब देखो क्लियर हो गया यहाँ पे, हाँ या ना। अब इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एल एस से या सी एस से, कर्व सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में हम वक्र और पार्श्व बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है 2, ठीक है। इसका हम क्या निकालेंगे, सी एस से निकालेंगे तो इसका होता है 2 पाई आर एच, क्या होगा हमारे पास 2 पाई आर एच, ठीक है। अब 2 पाई आर एच दिया हुआ है, अब यहाँ पे हमें दिया होगा ऑलरेडी आर बराबर में जैसे कि 7 और एच बराबर 21, ठीक है, ये हमें गिवन होगा ऑलरेडी। और जो पाई है, पाई की वैल्यू जब तक ना दे 22/7 ही लेंगे हम, जब तक ना दे 22/7 लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए जब कहेगा तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 है और आर का मान हमारे पास में 7 सेंटीमीटर मीटर जो भी दे रहा है वो ले लेते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पे काटिए, 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44, 44 मल्टीप्लाई में 21, 21 चौक 84, 84 का 4 8 और 21 चौक 84 और 4, ठीक है, 8 4 12 का 2 1, तो यहाँ 9 हो गए, 924 सेंटीमीटर या मीटर जो भी देगा वो स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। आई रिपीट अगेन कि आपको आर वैल्यू देगा, एच वैल्यू देगा एच, ठीक है, और पाई का वैल्यू जब तक ना बोले तब तक 21/7 रखेंगे। अगर पूछ रहा है कि भैया बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चे आप लगाएंगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच लगाएंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या लगाएंगे 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच लगाने पे आप फॉर्मूला पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे टीएससी। टीएससी के लिए हम क्या करेंगे, टीएससी भी देख लो बेटा। टीएससी के लिए ले जाएगा वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होगा 2 पाई आर और एच प्लस आर, ठीक है, 2 पाई आर और इसमें क्या होगा एच प्लस आर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है पॉइंट, हाँ या ना, ठीक है। 2 पाई आर और एच प्लस में आर ये है, ठीक है। खोलेंगे तो इसे देख लीजिए, 2 पाई आर एच और प्लस में इधर आएंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये कैसे बना, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमारे पास पहले से था, ध्यान से देखो, ये हमारा वक्र है इसकी तरफ। अब कह रहा है 2 पाई आर एच, इसमें क्यों जोड़ा आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल ये रहा, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल ये रहा तो यहाँ पे भी हो गया पाई आर स्क्वायर, 2 सर्कल हो गए तो भैया एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, दोनों मिलके कितने हो गए 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ऑलरेडी वक्र था, 2 जो हमारे पास ऊपर और नीचे हमारे पास सर्कल थे उनको जोड़ दिया तो हमारे पास फॉर्मूला ये बन गया। क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला बेटा ऐसे ही नहीं बनता, ठीक है। मैथ है, मैथ में हर एक ट्रिक जो बनती है वो फॉर्मूले बेहाफ पे बनती है, और जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप उस सवाल को नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, ये बोलेगा हमसे r बराबर में आप कितना ले लें, यहाँ पे बोलो 14 ले लेते हैं, और h बराबर कितना ले लें, h बराबर 7 ले लो अब की बार, ठीक है भाई।
अब पाई का मान तो वही लिखेंगे जो उसने दिया हुआ है 22/7, तो 2 गुणा में 22/7 ले लो। आर का मान कितना है इस बार 14, एच का मान कितना है इस बार 7 + 14। अरे बहुत बढ़िया, ठीक है जी। काटें, काटो काटो, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 गुणा 22। छोटे छोटे स्टेप से चलो, इन दोनों को जोड़ दो, 7 × 4 = 11, 21 हो गया। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 88 की गुणा 21 में कर लो, 1 × 8, 1 × 8, 2 से करो। अब देखो 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16 और 1 17, 8, 8 × 6 = 14, ठीक है जी। 7 और 1 8, ये लो जी, ठीक है भाई। 8 का 8, 8 × 6 = 14, 7 और 1 8, तो हमारा आंसर आएगा 1848 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी दे रखा है स्क्वायर में। बेटा कैलकुलेशन के लिए आपको टेबल याद करनी है, स्क्वायर याद करने ही पड़ेंगे, अगर नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी नहीं होगी। और आप जो ये बच्चे हैं ना इंग्लिश मीडियम वाले, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा इंग्लिश मीडियम का टेबल ना याद करके आप हिंदी मीडियम में याद करें, बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इजी कैलकुलेशन रहेगी और बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो जैसा भी है, जैसा आपको कंफर्ट लगे, जो भी है। अब हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम है हमारा भैया आयतन। आयतन क्या होता है इसका, बेलन का, बराबर में πr² होता है। क्या होता है, πr²h। बेटा ये जो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का, यही आपके इन फ्यूचर जब आप कंपटीशन में जाएंगे वहाँ पे भी आता है। और इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। वहाँ जल्दी कैसे निकालते हैं, प्रैक्टिस पे। जितनी बेस्ट प्रैक्टिस होगी आपकी उतनी जल्दी कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि हवा में आ जाएगा। कैलकुलेशन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आएगा वो आपको, ठीक है। चलिए डायरेक्टली चलते हैं। अब हम, हमारा है पाई का वैल्यू। अच्छा आर, इसमें अब आर क्या लें, चलो आर लेते हैं इस बार 5 ले लो। एच क्या लें फिर, एच 7 ले लो। सर ये क्या अपनी मर्जी से ले रहे हैं, हाँ बेटा इस बार अपनी मर्जी से ले रहे हैं। बुक में देखेंगे सब कुछ ऐसी डिजिट मिलेंगे जो आप कटेंगे इसमें, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, और एच का वैल्यू कितना है 7। एच का वैल्यू कितना 7, तो यहाँ 7 से 7 खत्म, बहुत बढ़िया। 5 का स्क्वायर 25, बहुत बढ़िया। 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 और 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा इस बार, क्यूब आएगा। क्या आएगा, क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो बताया गया था वो किस में बताया गया था, क्यूब्स में आएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। देखिए जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लेगा इसमें, ये पूरी की पूरी, वैसे तो यहाँ पूछेगा नहीं। जैसे ये सर्कल है तो सर्कल का जो बीच का पॉइंट होता है, जो कॉर्ड होती है, व्यास होता है, ये व्यास होता है। क्या होता है, व्यास, ठीक है। चैप्टर 10 में बताया गया है कि जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो रही है, थोड़ी सी, क्योंकि बड़े आराम से समझा रहे हैं, फॉर्मूले के साथ साथ क्वेश्चन समझा रहे हैं एक तो इसलिए बड़ी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा वीडियो पूरी देखना, क्योंकि अगर वीडियो पूरी नहीं देखी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपको वीडियो तो मैं 10 मिनट या 15 मिनट में ही ख़त्म कर देता अगर सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला बताता। बट मैं फॉर्मूले के साथ साथ आपको सवाल लगाना सिखा रहा हूँ कि सवाल अगर आएगा तो आप किस प्रकार से लगाएंगे। आप ये आधे घंटे की वीडियो, जो 30 मिनट की वीडियो, इसे वीडियो को देखने के बाद आपके जो 13.1 और 13.2 है, आप 1 घंटे में ख़त्म कर दोगे। अगर ये आधे घंटे की वीडियो आपने तसल्ली से देख ली तो, देखनी जरूर पड़ेगी, ठीक है बेटा। चलिए दूसरी बात अब यहाँ पे करते हैं हम। सिंपल सा है हमारे पास, ये जो रेड कलर की लाइन है ना, OA बराबर OB, ये हमारी L। L क्या है, L होता है साइलेंट हाइट, ठीक है। L हमारे पास क्या है, साइलेंट हाइट। साइलेंट हाइट हम क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है बेटा। जो हमारी आपने पढ़ा हो 9th क्लास में जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, इसी को हम बोलते हैं साइलेंट हाइट, राइट। इसको L से डिनोटेड करते हैं, किससे करते हैं, L से। और जो ये O और P है, OP है हमारा H, ठीक है बच्चे। और O और B, देखिए
ओ पी बराबर एच हाइट होगी, और ए पी बराबर में पी बी बराबर ये हमारा आर है, रेडियस त्रिज्या। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने नोट्स में लिख रखी हैं, उसे आप नीचे से डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में से। तो डायरेक्टली समय ना लेते हुए डायरेक्टली हम बात करते हैं इसके LSA लैटरल सरफेस एरिया, इसमें CS से ही पढ़ा जाएगा क्योंकि कर्व चलेगा इसमें। ठीक है बेटा, जैसे देखिए ये कर्व है ना, ये वाला पार्ट निकलवाएगा, तो इसका आएगा हमारे पास क्या, पाई आर एल। ठीक है, अब L के लिए सबसे पहले हमें क्या देगा, जैसे एक ट्राइंगल निकाल लो पहले, ये L दिया है यहाँ, सॉरी ये H है, ये R है और ये L है। आपको पता हो तो ये पाइथागोरस पर में लग गया हमारे पास। तो L का फॉर्मूला होता है L बराबर में H का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, नीचे दिया हुआ है, मैंने पढ़ा रखा है, फिर भी आप देख लीजिए। L निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ये, सपोज R निकालना है तो R के लिए L स्क्वायर माइनस में H स्क्वायर, अगर H चाहिए तो H निकालने के लिए L का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, ये फॉर्मूले है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। अब फॉर्मूले के साथ साथ फटाफट सवाल निकालते हैं। सवाल में हमसे बोला गया है कि R बराबर में उसने बोला है कि मुझे दिया हुआ है 7। ठीक है जी, R बराबर में 7 दिया हुआ है, तो अब जो L पूछेगा, L हमारे पास में कितना होगा। ठीक है, L 13 ले लेते हैं। L कितना ले लेते हैं, 13। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे इस सवाल को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुकिए। L जो लेंगे, L हम 13 नहीं लेंगे, L हम लेंगे 25, तभी हमारा ठीक बनेगा। ठीक है, चलिए अब ये क्यों लिया ऐसा, जब आप सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। चलो पहले एक बार रख लेते हैं। पाइप का मान 22/7, R का मान हमारे पास कितना है 7, और L का मान 25 है। ठीक है, तो यहाँ बेटा कितना हो जाएगा, ये काटेंगे तो इसे देखो 7 से 7 खत्म, 22 मल्टीप्लाई में 25 गुणा करो, 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 और 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा ये L दिया है और ये R दिया है, कितना दिया है हमारे पास 7। ध्यान से देखना, L और R 7 दिया हुआ है, ध्यान से। अब आगे के लिए हमें क्या चाहिए, अब हमें निकालना है TSA। तो TSA का फॉर्मूला अभी बताएंगे। TSA के लिए सबसे पहले फॉर्मूला रखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला रखो बेटा। TSA का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होगा, TSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका, वो होता है हमारे पास पाई आर L प्लस आर। ठीक है, या आप इसे शॉर्ट में दें तो पाई आर, ठीक है, L प्लस में पाई आर स्क्वायर। क्यों हो गया पाई आर स्क्वायर, ध्यान से देखो ये तो निकाल चुके थे, हमारे पास सर्कल है ना, तो सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो एक सर्कल जोड़ लिया, तो हम शॉर्ट में ऊपर वाले को लिख देते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अब इसको भी दिखाएंगे, यहाँ पे सेम ही लेते हैं इसमें, क्योंकि इसकी जो वैल्यू चाहिएगी हमें H निकालने के लिए चाहिएगी, अभी आगे दिखाएंगे इसको। ठीक है, पहले ये वाला सवाल क्लियर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो इस सवाल में हमारे पास सेम 22/7, R का वैल्यू 7, L का वैल्यू 25, 7। ठीक है, 7 से 7 खत्म, 22 बचा। ठीक है, यहाँ पे गुणा करिए, इन दोनों को जोड़ो, 7 5 12 32। ठीक है, इसकी गुणा अपने आप कर लेना। ठीक है, करके आप निकाल लेना। यहाँ पे ये HW है। अब आप थोड़ा सा काम करो, यहाँ पे हमें निकालना है वॉल्यूम। क्या निकालना है, वॉल्यूम, जो इसका आयतन है। आयतन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयतन आपको नहीं पढ़ाया, ये देखो आयतन है हमारा बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ये है इसका आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर H आयतन है। अब हमें जो दी हुई है वो R दी हुई है, L दी हुई है, H नहीं दी हुई, तो H देने के लिए हमें निकालना पड़ेगा। H देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो H का फॉर्मूला क्या बताया था, L का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। H बराबर L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25, H की R की कितनी है 7। तो जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, हमारे पास होगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49 करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, 15 में से 9 के कितने बचे बताओ, 6, 11 में से 4 के 7 और 5, 576 किसका वर्ग होता है बताओ,
किसका स्क्वायर होता है बताओ? 24 का। और 576 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 24 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी हम ले रहे हैं। आ गया। अब वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान हमें दिया हुआ था 7 का स्क्वायर गुणा एच की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। 3 8 24, 8 बार कट गया, बहुत बढ़िया। 22/7 गुणा 7 2 बार लिख लिया, फिर 8 काट दो, 7 से 7 गायब हो गया, बहुत अच्छी बात है। 22 गुणा 8 7 56, ये भी आपका HW हो गया। बहुत सारी हमने मल्टीप्लिकेशन करी हैं। इन सवाल को अब आप करेंगे। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करें। आई होप आपको सारा क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। हमारे 2 लास्ट क्वेश्चन रहे हैं, बस 2 मिनट और आपकी वीडियो समाप्त हो जाएगी। देखिए बेटा, ये 2 फॉर्मूले रह गए लास्ट, इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत ईजी है। ठीक है, 9th क्लास में आपने सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये हमारा रेडियस है जो रेड कलर का नीचे हमने बनाया है। रेडियस का जो आपको दिख रहा है ये रेडियस है। ए और बी ले लो, यहाँ पे ये ओ ले लेते हैं। तो ओ ए जो है ये रेडियस है यहाँ पे। अभी वो हेमिस्फीयर है, उधर नहीं पढ़ेंगे, यहीं पे पढ़ेंगे पहले। तो बेटा जो स्फीयर है गोला, इसमें क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले बात देखिए जरा, गोला और वृत्त कुछ बच्चे सेम समझ लेते हैं। देखिए बेटा, जो गोला होता है वो ठोस होता है, कोई भी शेप में होगा। जैसे कि हमने कहा एक आपके पास बॉल है, गेंद, क्रिकेट वाली गेंद है, कॉस्को की गेंद है, या कोई बॉल बना लिया आपने कागज की, वो एक गोला है। ठीक है, जो आपका बैंगल्स हैं, जो हाथ का कड़ा आप पहनते हैं, वो सर्कल है। ठीक है, बात समझ में आती है? जिसके अंदर हमारे पास में एक एरिया निकलता है जो घिरा हुआ एरिया है, और थोतला भी बोल सकते हैं उसे, वो हमारे पास सर्कल है। ठीक है, जो जिसके पास में हमारे पास में क्या निकाल रहे हैं? एक स्पेयर और हेमिस्फीयर, सॉरी, जिसका हम TS से या CS से निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। देखिए, जो गोला है, गोले का टोटल सरफेस एरिया और कर्व लेटरल सरफेस एरिया LSA और TSA, मतलब कि वक्र और संपूर्ण दोनों एक ही होते हैं। क्या होते हैं? 4 पाई r का स्क्वायर। दोनों इसके क्या होते हैं? 4 पाई r का स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम आयतन जो होता है बेटा, वो होता है 4/3 पाई r की क्यूब। अभी इस पे सवाल भी दिखाएंगे। अब इधर आ जाते हैं थोड़ा सा। LSA इसका क्या होगा, TSA इसका क्या होगा, और वॉल्यूम इसका क्या होगा। इसका डिफरेंट होता है, बट इसके दोनों ही वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय दोनों सेम होते हैं। क्यों? देखिए, ध्यान से रखना। अब हमने क्या करा यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अब हमारे पास में था एक स्पेयर का आधा करेंगे। अगर जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि भाई TSA है, क्या है? TSA, ध्यान से देखना जरा, TSA और LSA। तो LSA उसका कितना है? 4 पाई r स्क्वायर। 2 से आधा करा तो कट गया, तो कितना हो गया? 2। तो इसका जो LSA आया वो है 2 पाई r स्क्वायर। ये तो करेक्ट है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो हमारे पास में आएगा वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो तो यही आएगा। ठीक है, बट यहाँ TSA क्या आएगा? TSA ध्यान से देखना कि TSA सर निकालोगे तो इसका भी आधा आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन है, ये इसका आधा कितना हो गया? 2 पाई r स्क्वायर। मगर ये दिख रहा है, इसका भी तो निकालना है। ये कितना होता है? अभी पढ़ाया 2 बार आपको, पाई r स्क्वायर। जोड़ो इन्हें तो कितना आ गया? 3 पाई r स्क्वायर। तो इसका जो TSA होगा वो कितना होगा? 3 पाई r स्क्वायर होगा। कितना होगा इसका TSA? 3 पाई r स्क्वायर होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? अब जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम जो निकालोगे 2/3 पाई r की क्यूब होगा। 2/3 पाई r की क्यूब होगा। क्लियर है यहाँ पे? हाँ या ना? अब आप सवाल निकाल सकते हो। सवाल निकालने में बहुत बड़ी बात नहीं है। r बराबर जो भी देगा, मान लो 2 दे, 4 दे, 5 दे, 14 ले लेते हैं। तो इसका TSA या CSA 22/7, r की वैल्यू 14 का स्क्वायर, तो 14 गुणा 14 लिख लो। ठीक है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम निकलवाता है तो 4/3 गुणा में 22/7, r की वैल्यू 3 टाइम्स है, तो 14 × 14 कैलकुलेशन खुद करनी है आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे जाएंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास में r की वैल्यू 7 लेता है
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले का वैल्यू 22/7, 7 गुणा 7। अब अगर टीएस से निकलवाता है तो कितना हो जाएगा, 3 × 22/7 गुणा 7 गुणा 7। अगर वॉल्यूम निकलवाता है तो वॉल्यूम के लिए 2/3 22/7 गुणा में 7 गुणा 7 गुणा 7। हाँ या ना, क्लियर है? देखो ये सवाल में मैंने आपको सॉल्यूशन क्यों नहीं दिया है, क्योंकि आपको भी तो मेहनत करनी है ना बेटा। ये आधे घंटे की वीडियो आपके लिए पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देगी। अब आगे की वीडियो मुझे बनानी है, नहीं बनानी है चैप्टर की, इसकी कोई भी क्वेश्चन की, देखो मैं यहाँ पे खत्म कर चुका हूँ। और इसके जो सॉल्यूशन है, मतलब देखो अभी आपको जो नीचे मिलेगा सिर्फ सॉल्यूशन मिलेगा, किस चीज़ का आपको मिलेगा, जो अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूले बिहाफ कराए हैं, सिर्फ फॉर्मूले का होगा, उसमें कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको चाहिए कि आपको वीडियो के थ्रू चाहिए या आपको सिर्फ जैसे नोट्स दिए गए हैं रिटर्न नोट्स उसके थ्रू चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप बोलेंगे कि सर इसी बिहाफ पे कराइए, आपकी वीडियो और आपके नोट्स उसी प्रकार से करा जाएंगे। यदि आप कंटिन्यूअसली इस चैनल पे बने रहते हैं और आप ये कहते हैं कि सर इस तरह से पढ़ाइए, मैं आपको इस बात का आश्वास, मतलब कि कहते हैं ना कि आपको पूरी तरह से निश्चित कर दिया जाए कि हाँ भाई अब ये इंसान है, ये एक सदस्य है जिसने हमको बोला है कि बेटा ये करा देंगे, तो करा दूंगा मैं, ठीक है। इस बात की मुझे पुष्टि कराने की ज़रूरत आपको इसलिए है यहाँ पे कि यहाँ पे नया मेरा प्लेटफॉर्म है। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ तो ऑफलाइन में मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर कंपार्टमेंट में वो 1 महीने के भी लिए आते हैं, कंपार्टमेंट वाले छात्र, तो वो भी 1 महीने में पास हो जाते हैं। तो बेटा पास होने के लिए तो बिल्कुल मत पढ़ो कि पास होना है, सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। किसके लिए पढ़ना पड़ेगा? अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक की वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की जो जानकारी है आपको लाइव वीडियो से मिलेंगी, और लाइव वीडियो आपकी तभी आ पाएगी जब 1000 सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हो 700 प्लस हमारे हो चुके हैं। वो इतना प्यार आपने दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। आगे भी ऐसे ही प्यार बनाए रखो। बहुत शुक्रिया आपका।